बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ये फिफ्थ क्विज़ अटैम्प्ट करने लगे हैं। तो देखते हैं जी। इन जर्नल फोलियो कॉलम ऑफ लेजर अकाउंट इज़ रिटन फ्रॉम विच एंट्रीज वाज पोस्टेड। ठीक है जी, ये जर्नल फोलियो है। जर्नल फोलियो के अंदर हम लेजर अकाउंट के अंदर हम पेज नंबर ऑफ द जर्नल लिखते होते हैं। ठीक है जी, पेज नंबर ऑफ द जर्नल। जी, पोस्टिंग डन इज़ लेजर में पोस्टिंग की जाती है। तमाम के तमाम कह रहे हैं जी कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं एक के अलावा। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, यहाँ हमारे पास परचेजेस के अलावा तमाम के तमाम क्या है जी, कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं। नेक्स्ट है जी, विच आर द फॉलोइंग अकाउंट ये इज़ आर डेबिट इफ़ सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू ABC कॉरपोरेशन फॉर ₹8,000 एंड फॉर कैश ₹4,000। हमने सेल की है कैश पे भी और उधार पे भी, तो हम क्या करेंगे जी, तो क्रेडिट किस इफ़ क्या डेबिट किसको किया जाएगा, डेबिट। यहाँ पे डेबिट क्या होगा जी, हमारे पास कैश भी होगा और उसके साथ साथ डेटर्स अकाउंट भी होगा। डेटर्स अकाउंट ओनली बोथ डेटर्स एंड कैश अकाउंट। ये देखिए जी, हमारे पास कैश के बोथ अकाउंट होंगे। ठीक है जी। क्रेडिट की सूरत में सिर्फ सेल्स अकाउंट होगा, इसका क्रेडिट पूछ लिया जाए तो जस्ट सेल्स अकाउंट को हम 12,000 से क्रेडिट करेंगे। और अगर डेबिट का पूछ लिया गया तो ये दोनों दो अकाउंट डेबिट होंगे, एक तो हमारे पास डेटर्स अकाउंट, दूसरे नंबर पे कैश अकाउंट। जी, कहते हैं द टर्म डेबिट इज़ ड्राइड फ्रॉम किस लैंग्वेज से ली गई, लैटिन लैंग्वेज से हमने लिया है ये। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया जाए, लेस कर दिया जाए तो ऑनर इक्विटी आती है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैन बी कैलकुलेटेड एज। हम बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दें, नहीं है जी। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें, ये भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करिए। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दें, ये बिल्कुल आंसर ठीक है जी हमारा। आ गया जी, सैलरीज एंड बेनिफिट्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग स्टाफ बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सेलिंग एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, फिनेंशियल एक्सपेंस है। ये हमारे पास आ जाएंगे सेलिंग एक्सपेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जनरल वाउचर इज़ यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। जनरल लेजर, जनरल जनरल जर्नल के अंदर या किसके अंदर से हमारे पास, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये जनरल जर्नल के अंदर हम जनरल वाउचर इज़ यूज करते हैं। ठीक है जी, जनरल जर्नल के अंदर के लिए कहते हैं अ बिजनेस इवेंट विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड मस्ट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉल्ड। ये कोई बिजनेस इवेंट जिसको हम पैसे के अंदर, रुपए के अंदर हम मेजर कर सकते हैं और रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो क्या कहलाता है हमारे पास, ट्रांजैक्शन कहलाती है। द फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम। कैश बुक के बैंक कॉलम का कौन सा बैलेंस होता है हमारे पास, ये जी फेवरेबल बैलेंस कौन सा होगा, ये होगा जी हमारे पास डेबिट बैलेंस। यहीं पे लिखा हुआ है अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, फेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। फेवरेबल बैलेंस एज पर हमारे पास दिया गया है जी, फेवरेबल एज पर कैश बुक बैंक कॉलम। इसके लिए हमारे पास सूटेबल ऑप्शन यही आ रहा है, फेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इज क्रेडिटेड फॉर क्लोजिंग सैलरीज एक्सपेंस फॉर द पीरियड। अक्रूड सैलरीज, इनकम स्टेटमेंट, सैलरीज एक्सपेंस, हम किसको क्रेडिट करेंगे, सैलरीज एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस को हम क्लोज कर रहे हैं तो सैलरी एक्सपेंस को क्लोज करें, सैलरी एक्सपेंस ही क्रेडिट होगा। ठीक है जी, सैलरी एक्सपेंस को ही क्रेडिट किया, सैलरी एक्सपेंस की नेचर डेबिट है तो इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे। कॉन्ट्रा अकाउंट फॉर परचेजेस के लिए क्या आएगा, परचेज रिटर्न आएगा जी हमारे पास क्या आ गया जी, एट द क्लोजिंग डेट ऑफ द पीरियड द सम ऑफ परचेज जर्नल इज डेबिटेड टू। हम क्लोजिंग डेट के ऊपर काउंटिंग पीरियड के जो परचेज जर्नल होता है, परचेज जर्नल, उसका टोटल किस में डेबिट करते हैं, हम डेबिट करते होते हैं उसको टोटल को परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट कहीं पे दिया गया है जी, ये परचेज अकाउंट दिया गया है लास्ट में हमारे पास। ठीक है जी, और इसको क्रेडिट करते होते हैं हम यहाँ के जनाब साहब, ये तो परचेज अकाउंट में तो डेबिट कर देंगे और क्रेडिटर्स के अकाउंट के अंदर हम जा क्या कर देते हैं, क्रेडिट करते होते हैं। द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ जर्नल इज़ नाउन एज बुक कीपर। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, नेचर ऑफ एसेट डेबिट, नेचर ऑफ लाइबिलिटीज डेबिट,
ये रॉन्ग है एक। और नेचर ऑफ ऑन इक्विटी क्रेडिट ठीक है। नेचर ऑफ एक्सपेंस डेबिट, ये हमारे पास नेचर ऑफ लायबिलिटीज डेबिट आएगा, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, व्हेन अ कस्टमर परचेजेज गुड्स फ्रॉम बिजनेस एंड मेक अ प्रॉमिस टू पे द अमाउंट सर्टेन फ्यूचर टाइम पीरियड, ही विल बी कॉल्ड एज, ही विल बी कॉल्ड एज क्या आएगा जी हमारे पास, ये रिसीवेबल कहलाएगा। ठीक है, कस्टमर ने चीज़ ली है और उस प्रॉमिस किया कि बाद में पे करेगा, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, रिसीवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फर्नीचर इज़ परचेज ऑफ फॉर रुपीज़ 55,000 फ्राम मिस्टर एबीसी ऑन क्रेडिट बेसिस, द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर। इसका इफेक्ट क्या आएगा, दो इफेक्ट आएंगे, एक तो फर्नीचर पे आएगा, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्रेडिटर्स पे आएगा। इंक्रीज इन एसेट्स ठीक हो गया, ये भी होगा इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये ठीक बताया गया। इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लाइबिलिटी गलत, डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज रॉन्ग, इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन गलत है जी, हमारे पास ये आएगा जी इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स रिसोर्स ऑफ एन एंटिटी, सम ऑफ टोटल एसेट्स एंड ऑन इक्विटी, सम ऑफ टोटल एसेट्स ऑन इक्विटी एंड टोटल लाइबिलिटीज़, और सम ऑफ टोटल एसेट्स एंड सम ऑफ टोटल लाइबिलिटीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बोला है जी इन्होंने, सोर्सेज नहीं बोला, सोर्सेज बोलते तो हमारे पास आता है, यहाँ पे बोला सम ऑफ टोटल एसेट्स, हमारे पास क्या चीज़ है जी, ये रिसोर्सेज हैं। हाँ, ये ख्याल करना है, सोर्सेज होता तो हम करते होते, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन होता, रिसोर्सेज पूछा गया है, तो रिसोर्सेज में हमारे पास सम ऑफ टोटल एसेट्स हैं। तो शायद मैं पिछले वीडियो में ये सॉरी इसमें वाले से मिस्टेक कर गया हूँ, ये ध्यान रखिएगा अगर किसने पिछली वीडियो देखी है। तो अगर रिसोर्सेज है तो आपने सम ऑफ टोटल एसेट्स को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर सोर्सेज होगा तो फिर हम ऑन इक्विटी और लाइबिलिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे। तो ये बात उस वक्त जहन में नहीं आई मेरे, चलें जी। Which of the following entries should be passed to record dividend received from SIA company bank on the behalf of customer to update the cash book? जी, कस्टमर से हमारे पास डिविडेंड आया है और हमने क्या रिसीव किया है, बैंक के थ्रू, बाय द फ्रॉम बैंक। तो डिविडेंड अकाउंट्स क्या होगा, डेबिट होगा, और बैंक अकाउंट ठीक है क्रेडिट हो जाएगा जी। डेबिट डिविडेंड अकाउंट एंड क्रेडिट बैंक अकाउंट, अच्छा जी, डेबिट बैंक अकाउंट, क्रेडिट SIA अकाउंट। अच्छा जी, ऐसा एक जो हमारे पास अकाउंट है ये क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट अकाउंट जी। ठीक है जी, हमारे पास हमने क्या रिसीव किया है जी, विच वी पास रिकॉर्ड डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम SIA एंड कंपनी बाय बैंक। तो यहाँ पे डिविडेंड अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारे पास। द फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक क्या होगा हमारे पास, क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट होगा तो हमारे पास क्या चीज़ है, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द नॉर्मल बैलेंस ऑफ इनकम अकाउंट इज सिमिलर टू, ये लाइबिलिटीज़ अकाउंट के सिमिलर होगा। ठीक है जी, ओके। पास इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक विल बी, इंटरेस्ट क्रेडिट किया है बैंक ने, विल बी अच्छा द बैंक विल बी, बैंक क्या हो, क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, क्रेडिटेड इन द कैश कॉलम ऑफ कैश, अच्छा जी, क्रेडिटेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हम डेबिट करेंगे, डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, क्योंकि बैंक ने क्रेडिट किया है। जब बैंक क्रेडिट करेगा तो कैश बुक में वो चीज़ डेबिट होगी। कहते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, नेचर ऑफ एसेट इज क्रेडिट, अच्छा रॉन्ग है, नेचर ऑफ ऑन इक्विटी क्रेडिट, नेचर ऑफ इनकम इज क्रेडिट, नेचर ऑफ एक्सपेंस, ये पहले जी हमारे पास रॉन्ग है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ जनवरी रिकॉर्डेड इन द मंथ ऑफ फरवरी, जनवरी के बिल को हमने फरवरी के महीने में रिकॉर्ड किया जब उसकी पेमेंट किया। ये एग्जांपल किस अकाउंटिंग सिस्टम की है, ये कैश अकाउंटिंग सिस्टम की एग्जांपल है जी हमारे पास। नेक्स्ट जी, डेबिट नोट इशूड बाय द बायर व्हेन, जी कैश परचेजेज, क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेजेज, क्रेडिट परचेज जब रिटर्न करता है तो बायर डेबिट नोट इशू करता है। ठीक है, डेबिट नोट इशू करता है किसको लिए, एक रिक्वेस्ट के तौर पर सेलर को, तो क्रेडिट परचेजेज यहाँ पे आएगा। ठीक है जी,
क्वेश्चन है जी कॉन्ट्रा अकाउंट कौन सा इनमें से, फिक्स्ड एसेट, अकाउंट रिसीवेबल, सेल्स, सेल्स रिटर्न। ये सेल्स रिटर्न हमारे पास कॉन्ट्रा अकाउंट है। इन जर्नल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रैंडम ऑर्डर या ऑल ऑफ द गिवन एबशन। हमारे पास यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे तरतीब से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास इज पोस्टेड क्रेडिट साइड ऑफ द डेटर्स अकाउंट। हम क्या करते होते हैं जी, पोस्ट करते हैं क्रेडिट साइड पे डेटर्स अकाउंट के ऊपर। सेल रिटर्न अकाउंट, रसीद फ्रॉम डेटर्स या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये पहले भी क्वेश्चन में आया था हमारे पास। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस हमारे पास आएंगे कि क्या करेंगे, क्रेडिट साइड के ऊपर पोस्ट करते हैं। इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हेन अ बिजनेस परचेजेस गुड्स फ्रॉम ए बी सी एंड कंपनी एंड प्रॉमिस टू पे द अमाउंट at certain future time period, ABC and company is recorded as। बिजनेस ABC कंपनी को किस तरह से रिकॉर्ड करेगा, ठीक है जी। क्या करेगा जी हमारे पास, यहाँ पे दो सिनेरियो बन सकते हैं। बिजनेस ने परचेज़ किए हैं ABC कंपनी से और प्रॉमिस किया है कि उसको अमाउंट फ्यूचर में पे करेगा, और ABC कंपनी कैसे रिकॉर्ड करेगी, ये ABC कंपनी को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। ABC कंपनी इज़ रिकॉर्डेड एज कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, हमारे पास ये लाइबिलिटी ऑफ द बिज़नेस आ जाएगा, लाइबिलिटी ऑफ द बिज़नेस। तो ये क्विज भी एंड हुआ, फिफ्थ क्विज भी हमारे पास। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्विज़ के अंदर, नेक्स्ट क्विज़ की वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।